अगर कांग्रेस में दम है और दिग्विजय सिंह जी रतन टाटा को ज्ञान दे रहे हैं, रतन टाटा को ज्ञान देने की बजाय कांग्रेस तनिष्क के विज्ञापन को अपना विज्ञापन बना के चलाए चैनलों पर, तब पता चल जाएगा 10 जनपद से लेकर मध्य प्रदेश तक कि क्या जनजागरण हुआ। और इस तरह के विज्ञापन किसी कंपनी को भी नहीं बनाना चाहिए, किसी भी कंपनी को नहीं बनाना चाहिए। अगर विज्ञापन है तो विज्ञापनों में आप सीधे विज्ञापन अपना माल बेचिए, उसमें जाति को और हिंदू बेटी को और मुसलमान से ब्याही गई ये बताने की आपको जरूरत क्या है। अगर आप इस तरह की बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद को बढ़ावा देंगे और लव जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तनिष्क के विज्ञापन पर सियासी ताल और धमाल बजने लगा है और तबले की थाप के साथ साथ चुनाव की सरगर्मियां भी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर स्वदेश की चौपाल लेकर हाजिर हो चुका है और अब चर्चा करेंगे उस विज्ञापन पर जिस पर इस समय सियासत भी गर्मा गई है। तनिष्क का एक विज्ञापन जो कि अब हटा लिया गया है, लेकिन हटी नहीं है तो क्या सियासत। इस पर दिग्विजय सिंह, जी हाँ, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि तनिष्क का विज्ञापन क्यों हटाया गया। ये तो बहुत अच्छा विज्ञापन था। उन्होंने रतन टाटा को एक विदेश के एक कवि का भी पूरी कविता लिख कर दी है और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की है। लब्बलू अब यह है कि दिग्विजय सिंह को नाराजगी है कि इस विज्ञापन क्यों हटाया गया, उस विज्ञापन के पक्ष में आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इसे लव जिहाद बताया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और दिग्विजय सिंह को कड़ी नसीहत भी दे डाली है। यह मुद्दा अब सियासत गरमाने का सबब बन चुका है। लिहाजा स्वदेश न्यूज की चौपाल में हमने खास मेहमानों को आमंत्रित किया। पहले परिचय हम आपका करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी मौजूद है। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रवाल सक्सेना जी मौजूद है। प्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता विक्की खोंगल जी मौजूद है। विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है सत्यम भैया, जो तबले की थाप पर इस सियासी ताल और धमाल को आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे भी। तो उनकी ताल के साथ साथ हम आज का धमाल शुरू करते हैं और पहला सवाल हम विक्की से ही पूछ लेते हैं। विक्की भैया, दिग्विजय सिंह जी को ऐड बहुत पसंद है। सर, दिग्विजय सिंह जी ने जो कविता और जो लाइनें, चंद लाइनें हिटलर के ज़माने की कोट की हैं, वो लाइनें फांसीवादी ताकतें, नाजीवादी ताकतें जो कि तत्कालीन समय में जर्मनी के ऊपर एक विचारधारा को थोपने का कार्य कर रही थी, और उसी प्रकार की विचारधाराएं आज अपने देश के अंदर जो एक व्यक्तिवाद को, अथॉरिटेरियन ताकतों को और आरएसएस की विचारधारा को जो थोपने का कार्य कर रही है बीजेपी की ट्रोल आर्मी, उसके खिलाफ उन्होंने ट्रोल किया है। जब एक बार तनिष्क ने, जो टाटा ग्रुप का एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग टीम की सबसे बड़ी गलती है। उसकी मार्केटिंग टीम की हेड है जिनका नाम है दीपिका तिवारी। पहली बात तो उस मार्केटिंग टीम ने उस एड को अप्रूव कैसे कर दिया। फिर उसके बाद आपके दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो एड में कोई बुराई नहीं है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि एड में कोई बुराई नहीं है, हटाए क्यों गया? आप कह रहे हो कि एड खराब है। ये दो बातें कैसे आ रही? जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, जब ट्रोलिंग चालू हुई और भाजपा की सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी, पेड आर्मी ने जब उसको ट्रोल किया, और आप जाके देखिए तो आप बताइए कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ऐड में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव हर विचारधारा को बहस के लिए आमंत्रित करने के और उस पर विचार विमर्श करने की, और सकारात्मक ऐड में दिक्कत क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत की बात क्या है? उसमें तो भारत की जो गंगा जमनी तहजीब उसको दिखाया गया है। इन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि आरएसएस जो लाना चाहती, जो करना चाहती, ठीक है, हमको गंदा लगा, हमने उसका विरोध किया। आप करो ना समर्थन, है दम तो मैदान में आकर के समर्थन करो, बंद कमरे से समर्थन नहीं होता। और दिग्गी राजा, ये ताल पे अब तुम्हारी चाल इस मध्य प्रदेश को चुनाव में करेगी बेहाल। आ जाइए अब आप खेल के मैदान में, अब आपको समझ में आएगा कि आरएसएस क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है और हिंदुस्तान की विचारधारा क्या होती है। आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी, टाटा तनिष्क को एक दिन में समझ में आ गया ना। आपको आपकी जिंदगी तक यही दुर्भाग्य रहेगा और आप समझ नहीं पाए। और यही कारण है कि आज कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है सारे हिंदुस्तान में। ये वक्त, ये समय, ये लम्हा, ये सब गुजर जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस लम्हे के साथ कांग्रेस का सारा काफिला का काफिला भी गुजर जाए। प्रवाल सक्सेना जी, हर बार कहीं ना कहीं जब इस तरह के विषय आते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली भावनाओं को टकराहट होती है, दिग्विजय सिंह जी का कोई ना कोई कमेंट जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, अपेक्षा की जाती है और सही में आ भी जाता है। तनिष्क के विज्ञापन में भी उनका एक कमेंट आ गया, सियासी बवाल खड़ा हो गया।
निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के, इस देश के वरिष्ठ नेता हैं। वो सोच समझ के वो कुछ भी बोलते हैं और निश्चित रूप से जब वो कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है, क्योंकि उनके जो वचन हैं वो भाजपा आरएसएस से जुड़े समर्थक लोगों को यूनाइटेड कर देते हैं। एक बार फिर उपचुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पर भाग्य का फैसला होना है और निश्चित रूप से ये जो विज्ञापन की जो चर्चा हो रही है, जो आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका असर उन उपचुनावों पर भी हमें दिखाई देगा। इसके पक्ष में जाएगा ये। निश्चित रूप से अब जब सारी ताकतें एक यूनाइटेड होंगी और लोगों को समझ में आएगा कि वो दिग्विजय सिंह की बात नहीं है, बल्कि वो उसको कांग्रेस का पूरा चेहरा और कांग्रेस का पूरा जो है वो थिंकिंग मान के चलते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो दिखाई दे रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी की भरसक कोशिश रही है इस चुनाव में कि अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को वो कहीं ना कहीं सामने रखे। जय जय श्री राम के नारे भी आप लोग लगा रहे हो अब, लेकिन जब लव जिहाद के यहाँ पे आरोप लग रहे हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज स्टेट में खुलकर या तो समर्थन कर रहे हैं आप इस विज्ञापन का, तनिष्क के विज्ञापन को जो हटा लिया गया है। सर 2 मिनट पूरे लूंगा इस विषय पर। पहली बात तो गद्दारों के समर्थन से सरकार बनाने वाले इन लोगों को ऐसा मौका कांग्रेस पार्टी देने वाली नहीं है। इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इनकी ट्रोल आर्मी भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की मुख्तार अब्बास नकवी जिनकी पत्नी एक हिंदू है उस पर क्यों मौन हो जाती है। इनके शाहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी पत्नी का नाम है रेणु शर्मा, उस पर क्यों मौन हो जाती है। जब इस देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाता है तब क्यों मौन हो जाती है। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ जब ये सरकार बनाते हैं तब क्यों ये मौन हो जाते हैं और एक ऐड के ऊपर बवाल मचाना चाह रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब ये मौन हुए हैं अपनी पार्टी के लोगों के कारण, इनके सुब्रमण्यम स्वामी, सुहासिनी हैदर उनकी बेटी है, नईम हैदर से उन्होंने शादी की है, क्या इन्होंने उसको सांसद का टिकट देते समय कभी ये सोचा था कि वो एक हिंदू की एक मुस्लिम की बहू जब बनने जा रही है और कल को तनिष्क का ऐसा ऐड भी आ सकता है, उसका भी हमें विरोध करना पड़ेगा। चेतन भैया सीधा सवाल आपसे पूछ रहे, क्यों चुपचाप बैठे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम मैदान में कहती है और हम चैलेंज देते हैं, पूरी कांग्रेस को चैलेंज देते हैं। अगर आपको लगता है दिग्विजय राजा के विचार से आप सहमत हो तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को अपने परिवार में इस फार्मूले को लागू करना चाहिए ना। बढ़ाइए, सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम होगी इस हिंदुस्तान में। दिग्विजय राजा, तुम्हें चैलेंज करता हूँ और तुम्हारे जैसे सारे लोगों को, सारे कुनबे को चैलेंज करता हूं। अगर इतनी अच्छी रीति रिवाज है तो आप उस पैगाम को लेकर के आगे बढ़िए और हिंदुस्तान के इस खेल के मैदान में देखिए कि तुम्हारे विकेट कितनी जल्दी गिरते हैं। और मैं इस तरह के किसी भी कृत्य का, चाहे किसी भी व्यापारिक संस्थान इस प्रकार का एड लेकर के आए, मैं उसका विरोध करता हूँ। और हिंदुस्तान में खासतौर से इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो लोग हिंदुत्व के साथ, जो लोग हिंदुत्व की संस्कृति के साथ, जो भारत दर्शन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अब उनको अंग भंग होने में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सोशल हो, इस देश की जनता अब कोई कसर उनके खिलाफ छोड़ने वाली नहीं है। जब तनिष्क का ऐड जो है टाटा कंपनी ने हटा लिया, कहने को उन्होंने अपनी गलती मान ली, उसके बाद इस तरह के सियासी बयानबाजी क्या वजह हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि चुनाव सिर पे हैं, बिहार के चुनाव भी हैं, यहाँ भी 28 उपचुनाव हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है नफ़ा नुकसान देख के बात करते हैं। सियासत भी उस हिसाब से गर्म होती है, उस हिसाब से ठंडी होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और ये जैसा कि कहा, हिंदुत्व को लेकर बड़ा सवाल सामने आया है और इसको लेकर अब एक बार फिर से सरगर्म होना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि जाति धर्म की बात अलग है और शादी ब्याह जो होते हैं वो बहुत ही नितांत एक पारिवारिक एक वो विषय होता है जो निजी मामला है। तो इस पर पार्टियों से उसको जोड़ना भी सही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी शादी की तो उस पर पार्टी का क्या दोष है, तो उसको पर दोष मरना ठीक नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं जो विक्की जी ने सवाल उठाए हैं वो व्यक्ति विशेष की विचारधारा, विक्की जी, प्रवाल जी ने आपको जवाब दिया, चेतन जी ने नहीं दिया। उनका कहना है कि पार्टी की विचारधारा नहीं है, पार्टी की विचारधारा चेतन जी ने बता दिया आपको। हमारी पार्टी की विचारधारा सकारात्मक बहस की है। आप यदि कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल को याद करेंगे तो 300 करोड़ रुपए शिव जी का जो हमारा महाकालेश्वर मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, उसके लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हमने दिए। 156 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर के जीर्णोद्धार के लिए दिए। राम मंदिर के नाम लेने वाले, राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन लोगों ने रामवत पदगमन पर किस प्रकार की राजनीति की थी, 1000 रुपए दिए थे, उसको बढ़ाया। सीता माता का श्रीलंका में मंदिर हो, चाहे रामलला का मंदिर टीकमगढ़ के अंदर हो, सब, और चाहे पुजारियों का सम्मानित पुजारियों का मानदेय को दोगुना करने की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने करके दिखाया है। इन लोगों की तरह कोरी घोषणाएं और कोरी बातें करने की बात नहीं की हम लोगों ने। दिग्विजय सिंह जी की बात हो रही है, वही दिग्विजय सिंह जी जिनको आप बार बार अलग कर रहे हैं। चर्चा आ रही है कि दिग्विजय सिंह जी को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया गया है। यदि आप चाहते हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बात हो रही है। हम अपने सरकार के कार्यकाल के सकारात्मक कार्य ना गिनवाएं तो ये हमारे साथ
अन्याय होगा, हम उन कार्यकालों को भी गिरवाएंगे। ये आज की चर्चा हमारी और तनिष्क के विज्ञापन पर है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करा है। क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के साथ में खड़ी है? सर, सामाजिक सौहार्द के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह जी के साथ नहीं खड़ी। इस देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ी है। और हमारे दिग्विजय सिंह जी ने पार्टी लाइन की बात नहीं की, उनके व्यक्तिगत विचार है वो, लेकिन पार्टी लाइन जिस दिन आएगी। आपके कांग्रेस के सांसद हैं, प्रमुख रणनीतिकार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मेरे मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, और कांग्रेस की मीडिया टीम से हमारी ऑफिशियल लाइन जो होगी, उन्होंने क्या क्या रणदीप जी ने किनारा कर लो इस बयान से, हमारी पार्टी लाइन होगी। दिग्विजय सिंह जी के बयान से किनारा कर लो। चिन्मयानंद ने और सेंगर ने इनकी पार्टी के रेप के आरोपी हैं, तो क्या पार्टी को मैं रेपिस्ट घोषित कर दूं? कोई नेता के पर्सनल विचारधारा को पार्टी लाइन नहीं किया जाता, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। किसी भी नेता के पर्सनल विचारों को पार्टी लाइन नहीं माना जाता, ये इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी के जो बयान है वो अलग है। पार्टी लाइन से दिल्ली से रणदीप सुरजेवाला जी से, श्रीमती सोनिया गांधी से, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो उनका क्या कहना है इस विज्ञापन में, उनका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी देश की एकता और अखंडता के साथ है और इसको खंडित नहीं होने देंगे। विज्ञापन के साथ में, विज्ञापन के साथ नहीं है, उस पर व्यापक बहस के साथ है। व्यापक बहस का अर्थ समझ नहीं पाए। फिर चेतन भाई के पास पहुंचते। चेतन भाई, आपको जो समझ में आया, यहाँ पर कुछ कभी किनारा कर रहे हैं, कभी एकता कर रहे हैं, अखंडता कर रहे हैं। विक्की भाई साहब थोड़े असहज हैं शायद इस ट्वीट को लेकर, महाउपचुनाव को लेकर। आपकी पार्टी अब अपनी विचारधारा क्लियर करे, उन्होंने तो साफ साफ थोड़ा कुछ बताने की कोशिश की। देखिए, मुन्नू का बयान आया, अभी चुन्नू का बयान आना बाकी है, और 10 जनपद का बयान आना भी बाकी है। और 10 जनपद को और खास तौर से मुन्नू को समझ में आ गया कि बिना राम के अब नैया तो पार नहीं लगेगी। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के जो बात थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन से मर्यादा की बात करते हो? वेटिकन सिटी वाली? क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के वजूद को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी पार्टी ने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम है, इस बात का वजूद नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत ला करके दीजिए। तो सबूत तो देश और देश की जनता ने दे दिया है। और जब जब इस प्रकार के सामाजिक सौहार्द की जो लोग बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस भारत माँ का अपमान करते हैं, भगवान राम और कृष्ण का अपमान करते हैं, युवाओं के तरुणाई स्वामी विवेकानंद के विचारों का अपमान करते हैं। लेकिन वीर शिवाजी की वो तलवार आज भी मार्ग प्रशस्त करती है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को खंडित करने के लिए कोई भी हाथ बढ़ जाए, वो हाथ जमीन पे आने से पहले काट देने चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, भारत माँ के सम्मान और गौरव के साथ छेड़खाड़ी करने वाले उस हाथ को उस हिंदुस्तान में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सक्सेना जी, सेक्युलर हुआ करती थी कांग्रेस का कहना, अभी भी कह रहे हैं विक्की जी हम सेक्युलर हैं, लेकिन इस सेक्युलर में थोड़ा भगवा का रंग ज्यादा अब डुबोया जा रहा है। पहले थोड़ा अलग तरह का रंग दिखाया जाता था। कांग्रेस के सामने मजबूरी क्या है इस समय? जिस तरह चेतन सिंह जी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि राम, जो कि कहना कि भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि भाजपा के एजेंडे में मुख्य रूप से रहते थे, अब कांग्रेस भी उसको लेने की चेष्टा में है। और कहने का यही वजह कि दिग्विजय सिंह जी के बयान से अब विक्की जी कह रहे हैं कि भैया उनका व्यक्तिगत बयान है, पहले इस तरह की बातें नहीं होती। आशु जी, कांग्रेस तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद से अपने उससे सिद्धांतों से भटकी है। आइडियोलॉजी की कहीं ना कहीं पर जो है वो कमी आई है, और वो बात नहीं रही है। क्योंकि कभी जो है वो राहुल गांधी जो है वो सूट पर जनेऊ पहन लेते हैं, और कभी चर्च में भी चले जाते हैं, और कभी जो है वो अपने आप को फिर उनके ही वकील कहते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। फिर वो जब राम मंदिर बन जाता है तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भगवान राम के चित्र बड़े बड़े हमने देखे लग जाते हैं, और फिर दूसरे लोग उसका विरोध भी जताना शुरू करते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए। विचारधारा जैसे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट है, हिंदुत्व को लेकर चलती है, यहाँ पर अभी विचारधाराओं को लेकर जो है वो एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। कभी सोनिया गांधी कुछ कहती हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, प्रियंका कुछ कहने लगती है, तो अभी नेतृत्व में ही जो है वो एक रूपता नहीं आ रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी का ट्वीट कुछ होता है, कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं, और दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता है। इसमें जो प्रवक्ता हैं उनके बड़ी एक जो समस्या खड़ी हो जाती है कि वो किस लाइन पे चले। समस्या है विक्की भैया, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह जी आपके बड़े नेता हैं। जब मुसलमानों के वोट लेने होंगे तो उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात कर दी जाती है कि बिहार में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कहीं टीएमसी आपका वोट बैंक ना खिसका ले, कहीं जेडीयू आपका वोट बैंक ना खिसका ले, कहीं आरजेडी आपका वोट बैंक ना खिसका ले, तो दिग्विजय सिंह वहाँ के लिए बयान दे देते हैं। मध्य प्रदेश में चूंकि यहाँ पर राम की थोड़ी ज्यादा लहर चल रही है, तो आप उनका बयानों से किनारा कर रहे हैं। कंफ्यूजन है आप लोग के सामने।
मैं सर उनके बयान से किनारा नहीं कर रहा हूं और आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जिस फांसीवादी विचारधारा को हिटलर कह रहे हैं ना उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। सर आप भी तो बोल रहे हैं। पार्टी लाइन की विचारधारा पार्टी लाइन में नहीं बोला उन्होंने। लाइन सीधे ऊपर से हमारे केंद्रीय जो हमारी मीडिया टीम है वहां से आती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की जो बयान होगा वो हमारी पार्टी लाइन। दिग्विजय सिंह जी के बयान को आप बयान नहीं मानते? जी का बयान, कमलनाथ जी वही सब, उनका मैं उसका समर्थन भी करता हूं। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के सांसद है ना, लेकिन वो व्यक्तिगत विचार भी कई बार होते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने पूछा क्या दिग्विजय सिंह जी से उनके व्यक्तिगत विचार है कि कांग्रेस पार्टी विचार है? वो टेस्ट ट्यूब में भी आप भारतीय जनता पार्टी की एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था। आपने तो राम को काल्पनिक कहा है, कपिल सिब्बल जी ने। टेस्ट ट्यूब में भी बोलने वाले मंत्री के बाद से क्या ये इत्तेफाक रखेंगे? आप देखिए, नेता यदि किसी पार्टी का बयान अगर देता है तो उससे पूछ ही लेते हैं। सही, अब सीता माता जी के ने कहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बयान से इत्तेफाक रखना। सीधा सवाल पूछा विक्की जी। विक्की ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस तरह का बयान दिया था, 24 मिनट के बाद माफी भी मांगी थी घुटनों के बल करके, ये भी बता दो करो। और मेरे मित्र कह रहे हैं कि सीता अम्मा का श्रीलंका में मंदिर बनाने। विक्की जी, या तो झूठ बोलना बंद कर दो, और नहीं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि उस ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय विजय शर्मा जी जो इस भोपाल संभाग के संगठन मंत्री भाजपा के थे, उनके नेतृत्व में वहां पर विकास का काम प्रारंभ हुआ। आप श्रेय लेने की बात करते हैं, आप झूठा श्रेय क्यों लेना चाहते हो? आप लोग क्या कहते थे, प्रभु राम का मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तारीख भी बता दी, हमने मंदिर भी बना रहे हैं, और हमने काशी बाबा के भव्य मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। जिन लोगों को इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके वोट बैंक खड़ा करने की जरूरत पड़ती थी, हमने बैंक नहीं बनाया। हमने हिंदू मुस्लिमों को अगर जोड़ा है तो दिल के साथ जोड़ा है, बैंक के साथ नहीं जोड़ा है। इसलिए दिल का अकाउंट वहां तक जाएगा, बैंक का अकाउंट यहीं खत्म हो जाएगा। विक्की जी, एक बात है, राम जन्मभूमि को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी मुहिम थी, और आप लोग कहते हैं नहीं भैया हमने ताले खुलवाए थे, हमारी थी। चलो, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहले कोई अभियान कर देगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जब बड़ा अभियान कर तो वहाँ पर स्थापना करवाएगी या कोर्ट में केस लड़ेगी? आप पहल करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस देश के अंदर जो 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और बाजू जब फैसला आ जाएगा राम जन्मभूमि का, फिर आप लोग बोलेंगे नहीं साहब हम भी थे, जय जय श्री राम बोलेंगे। अभी मौका आपके पास जय श्री कृष्ण बोलने का। कोर्ट का फैसला आ चुका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी यदि कोई पब्लिक सब समझ रही है क्यों आप बच रहे हैं। क्यों? अरे पब्लिक ये भी समझ रही है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश आज हमसे आगे निकल रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात करने से कुछ नहीं होगा। चाइना ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा करके रखी है। जरा अपनी जो दरिया दिली और शेरदिली जो अपनी हिंसात्मक ताकत है, जरा वहां दिखाइए जाके बॉर्डर में। वहां तो मुंह खुल नहीं रहा प्रधानमंत्री से लेकर। एक व्हाट्सएप आया था, इस समय बहुत वायरल हो रहा है, और देखो यह सोशल मीडिया का दौर है। विक्की भैया ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा वैसा सवाल है कि ये व्हाट्सएप पे चल रहा है ना, मेरा सवाल नहीं है, लोगों की चर्चा का विषय है कि हम जितने भी युद्ध जीते हैं, पाकिस्तान से हम युद्ध जीते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन उन्होंने ही रख ली। हमने बांग्लादेश से उनको आज़ाद करा, बांग्लादेश को, फिर उसके बाद किस खातिर हमने अपनी ज़मीन जो है, बांग्लादेश हमारा टुकड़ा था ना, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। सुन तो लीजिए आप, मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया में चल रहा है। आपने बात करी युद्ध की, आपने बात करी चीन के सामने नहीं बोला जा रहा। अरे आप चीन के सामने भाजपा के नेता थोड़ी जा रहे हैं, मैं एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूँ। चीन के सामने अगर कोई लड़ रहा है तो भारत के जवान लड़ रहे हैं, हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे जवानों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही तो मैं इसका प्रतिकार करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ एक नागरिक के नाते। विक्की जी, मैं आपका विरोध करता हूँ। हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और भारतीय सेना किसी भाजपा या कांग्रेस की सेना नहीं है, हमारे देश की सेना है। और किसी भी पार्टी को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उसको अधिकार नहीं हमारे देश के जाबाजों की शूरवीरता पर प्रश्न लगाने का। विक्की जी, आप समझिए इस बात को। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी। आप बोलते हो कि चाइना के सामने हमारे देश कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के जाबाज वहां पे क्या कर रहे हैं? नहीं, आप इसको समझाइए। चलिए मैं आपको समझ दे रहा हूँ। फिर तबला है जोर से जाएंगे, मतलब क्या है बताइए। भारत
की तीसरी सबसे बड़ी सेना, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और सातवीं सबसे बड़ी नेवी ये भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के कार्यकाल में नहीं बनी है। हमारे और आपके पूर्वजों के 70 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और सुन लीजिए, जब देश का रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की दोनों की जो ऑफिशियल बयान आते हैं वो अलग अलग आएंगे तो देश का 1962 में देश की हार हुई थी या कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, मुझे बताइए। 1962 में देश की हार हुई थी या कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी? और 71 से लेकर जो लड़ाई लड़ने गए थे वो कांग्रेस सेना थी या देश की सेना थी? वो कांग्रेस सेना थी या भारतीय सेना थी? जब कांग्रेस ने युद्ध जीते हैं क्या वो भारतीय सेना की कांग्रेस ने युद्ध जीते, कांग्रेस ने युद्ध जीते। भारतीय सेना की जीत थी, इस देश की जीत थी, देश की माटी की जीत थी। ये प्रवाल जी से जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार, ये किस तरह के बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की, मतलब सेना का भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना के जवान पहली बार जब वो आते हैं तो वो शपथ लेके आते हैं, वो किसी राजनीतिक दल या कोई से उनका संबंध नहीं है। उनका संबंध सिर्फ देश की सीमाओं से, देश की रक्षा से होता है और इसीलिए वो वीर गति को प्राप्त भी होते हैं। तो सारा देश जो है उनकी शहीदी में जो है वो सम्मान में खड़ा होता है। तो ये बात करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, भाजपा के कार्यकाल में हुआ। देश की सीमाओं के लिए, जवानों के लिए कभी राजनीति नहीं होना चाहिए और वो लोग जो है देश के लिए कुर्बान होते हैं, वो वास्तव में भारत माता के सच्चे सपूत होते हैं। विक्की जी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि सौभाग्य से मुझे कश्मीर में रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला और वहां पर जब हमने वहां पर उन वॉर मेमोरियल्स को देखा तो वहां पर जो सेना के जो जवान हैं वो कहते हैं कि हमारे जो शूरवीर हैं उन्होंने ये वो जो सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं जो पीओके में है वो जीत ली थी, उसके बावजूद भी क्या वो राजनीतिक मजबूरियां थी कि हमारे जवानों की शहादत के बावजूद लहू से सनी हुई है वो तमाम जो चोटियां वो पाकिस्तान को फिर से कब्जाने के लिए सौंप दी गई। वो कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी? अगर हम युद्ध जीते थे तो हमने क्यों सौंप दिया गया? अगर हमने बांग्लादेश में हमने मुक्ति वाहिनी और हमने 1971 की लड़ाई लड़ी थी और भारतीय सेना के सैकड़ों जवानों ने शहीदी दी थी तो फिर हमने उस पूरे के पूरे जो मुल्क को जिसको हमने बसाया उसमें से हमने अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगा कि भैया हमारे जवानों की शहादत हुई है? हमने वहां पर जो HU जो एक आतंकवादी संगठन है, हुजी जो आतंकवादी संगठन है, वो आज बांग्लादेश से पैर पसार रहा है। वही बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया था, ये किसके कार्यकाल में होता भाई साहब? 1971 के बाद। जब टाइगर हिल की यदि आप बात कर रहे हैं तो टाइगर हिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइगर हिल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा वॉर मेमोरियल पढ़िए, है ना, थोड़ा पढ़िए। जो हमने जीता पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का कार्य भी भारतीय सेना ने किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान किया था। आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि यदि हमने इस सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप लोग प्रश्न लगा देते हैं, लाइए सबूत। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने लग जाते हैं आप। कब हमने बोला? कांग्रेस पार्टी के किस प्रवक्ता ने बोला और कौन सा कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने बोला, ये बताइए। और ये बात तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, 300 किलो RDX कहां से पुलवामा के अंदर आया था? आज 3 साल होने जा रहे हैं, आज तक पता कर पाए कि 300 किलो RDX हमारे 56 जवानों की मौत का कारण क्या था? कहां से आया था? बता दीजिए। और उसका ये इंटेलिजेंस और ये रक्षा मंत्रालय का काम है कि मेरा काम है? हम विपक्ष में, हम सकारात्मक सवाल पूछना जानते हैं और हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमें उनको ऐसा जवाब नहीं मिल जाता सकारात्मक, तब तक सवाल पूछते रहेंगे। दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? ये तमाम जो इंटेलिजेंस के जो है, हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पर इस तरह के सवाल होते हैं और पता सबको होता है। दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं दर्शकों? आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं दर्शकों? ये तमाम जो आतंकवादी संगठन कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है दर्शकों? कौन उनको संरक्षण करता है? कौन फिर कहता है कि नहीं साहब आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है? कौन उनके जो इस तरह के लुक्रेटिव बयान देते हैं, हाँ नहीं साहब इनको संभाल के रखो, पुचकार के रखो, बिरयानी खिलाओ? उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं और हमारे देश के जो तमाम जो शहीद हैं वो बेचारे सोचते होंगे कि भैया किस लिए हमने शहादत दी है, लेकिन हम भारतीय सेना के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। शांति दूत कहते हैं राजा आतंकवादियों को। लेकिन हम मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं, समय कम है। तनिष्क का विज्ञापन, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हालांकि तनिष्क ने वापस ले लिया है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि नहीं, इस ऐड में क्या गलती है। कई जो अदाकारा हैं, स्वरा भास्कर उसमें शामिल हैं, दिव्या दत्ता उसमें शामिल हैं, उनका कहना है साहब कि ये विज्ञापन में क्या दिक्कत है, इसमें इस तरह का ट्रोल क्यों किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए आशुतोष जी, मैं पहले कहा फिर से कहता हूं कि अगर इस विज्ञापन में कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वैचारिक रूप से हिंदुस्तान को प्रोग्रेसिव रास्ते पे ले जाने वाला है, तो जो लोग इसका समर्थन करते हैं उसको इसका पालन करना चाहिए ना। हम इसका विरोध कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन ये बात कान खोल करके सुन लें कि इस विज्ञापन की आड़ में भारत और भारत की सीमा, भारत माँ और भारत के सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग
अब इस हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। अभी आप कह रहे थे ना वैचारिक रूप से, हमने कभी नहीं पूछा कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आतंकवादी कहां से लाए थे, कौन लेकर के आया था। क्यों? क्योंकि वो भारत माँ की भूमि पर कोई भी आया इस देश का तो दुश्मन था। किसी का भी शासन हो, प्रशासन हो, आशुतोष जी, अगर देश का दुश्मन है, भारत माँ का दुश्मन है, तो सबका दुश्मन होना चाहिए। और मेरा मित्र पूछता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे किसने प्रश्न पूछा था, तो इसी दिग्विजय सिंह ने पूछा था। इसी दिग्विजय सिंह ने, इन्हीं राहुल गांधी ने प्रश्न पूछा था। सबूत चाहिए। और 300 किलो आरडीएक्स की बात करते हो आप। इस हिंदुस्तान में जब तुम्हारे बंगलों में घुस करके आतंकवादी बिरयानी खा रहे थे, तब शर्म नहीं आई? अब्दुल हमीद मेरा शहीद होता है गाजीपुर में, कोई कांग्रेस का नेता मिलने नहीं जाता। अब्दुल हमीद भी मुसलमान था, लेकिन सच्चा भारतीय था। लेकिन बटाला हाउस कांड में दिग्विजय सिंह आजमगढ़ बगल के जिले में जाकर के उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं, और कांग्रेस पार्टी उसको फंड जारी करती है उसके परिवार के पालन पोषण के लिए। ये दो तरह के चश्मे, ये दो तरह के विचार, ये दो तरह की रीतियां हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, आज नहीं तो कल कहना होगा। और नहीं तो हिम्मत के साथ करो ना विरोध। मैं तो कहता हूं करो विरोध। दिग्गी का बयान अधिकृत बयान नहीं है, कहने की हिम्मत रखो ना। कहो कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, या कहिए ये कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम इस बयान के साथ है। मैं कह रहा हूं ना, जो वीर शिवाजी के आदर्शों के साथ नहीं, जो महाराणा प्रताप के विचारों के साथ नहीं, जो स्वामी विवेकानंद के युवाओं के विचारों के साथ नहीं, वो इस भारत भूमि पर रहने के लायक नहीं है। हम कह रहे हैं ना खुल के, आपको कहने में क्या दिक्कत है? वो विक्की तो अभी युवा है। अरे एक राह नहीं अनेक राह बना लेगा तू। तुम क्यों सोचते हो कि कोई तुम्हारा भविष्य बनाएगा? जिस पग पर तुम चलोगे, जिस पग पर ईमानदारी हो, भारत माँ की निष्ठा के साथ काम करोगे, एक नया इतिहास बना करके एक नया चमन खड़ा कर लो। किसी को भी कह रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो जाए। नहीं, मैं तो विचारों की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑफर आ गया सर, ये बताइए कि ये बयान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप इस बयान को खंडित करेंगे, बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट आया है, सर मैं तो पहली लाइन यही शुरुआत की है। चेतन सिंह जी बड़े भाई हैं हमारे, उनका आशीर्वाद सदैव वैसे ही बना रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चलिए, मैं तो ये बोलने के लिए तैयार हूं, ये मानने के लिए तैयार हूं कि दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। लेकिन क्या आप शहनवाज हुसैन को इसी लव जिहाद का आरोपी मानेंगे? क्या आप उसी आपके सुब्रमण्यम स्वामी को, उनकी बेटी के ने एक मुस्लिम से शादी करके जो गुनाह किया है, अगर वो गुनाह है, तो क्या आप उनको अगली बार सांसद का टिकट उनका काटेंगे? क्या बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन पर और पार्टी लाइन के खिलाफ और पंच निष्ठाओं के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा, हमने देखा आशुतोष जी, जिनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अब मेरे बिना उन प्रदेशों में नहीं चलेगी, हमने उनको भी समय आने पे बाहर का रास्ता दिखाया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य प्रांत हो। इससे भारतीय जनता पार्टी कभी अछूती नहीं रहती है। हम विचारों के साथ समझौता नहीं करते। अगर विचारों के साथ समझौता करने की कभी अगर हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी आई, तो उन विचारों के साथ हम खड़े होंगे, इस पार्टी को खत्म कर देंगे। आखिरी सवाल प्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी के जो ट्वीट होते हैं उससे कांग्रेस बड़ी असहज हो रही है, और कमलनाथ जी कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं कि भैया इस चुनाव में थोड़ा उनको दूर रखो, बाद में फिर हम सरकार उनके साथ में चलाएंगे, क्योंकि सिंधिया जी इसी बात से नाराज होकर भी गए। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि पार्टी को भी तय करना पड़ेगा, वरिष्ठ नेता को भी तय करना पड़ेगा कि कब तक उनके बयानों की वजह से वो दुविधा में और असमंजस में रहेंगे। अब ये समय है कि वो अब दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा कांग्रेस को। सेंट्रल कमेटी में ले लिया साहब कांग्रेस ने, नहीं तो फिर ले लिया है तो फिर उनके बयान को अधिकृत माना जाए। दिल्ली से क्यों पर एक बयान आता है कि उनका बयान निजी है, अनाधिकृत है, तो ये इस पर क्यों आखिरकार जो है वो, और वो कुछ ना कुछ छवि को छोड़ते रहेंगे क्योंकि उनको चर्चाओं में बने रहना है। ये होता नहीं कि वो दूसरे वोट को साध लो दूसरे राज्यों के, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ से साध लो, यहाँ से फिर उनके बयान का खंडन कर दो। वो बहुत दूर की सोच के चलते हैं, तो निश्चित रूप से आपका इशारा सही है। कहीं और भी उनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना रहता है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन स्वदेश न्यूज का निशाना सही जगह लगता है। और हर बार पॉलिटिकल अगर डिबेट हम लेकर आते हैं तो हमारी चुनावी चौपाल पे आप उन्हीं तमाम पहलुओं को, तमाम मुद्दों को बिल्कुल अलग अंदाज में, बिल्कुल सीधे अंदाज में, बेबाक तरीके से हम उन सवालों को उठाते हैं, क्योंकि जनता के सवाल हैं। और जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के साथ में है या नहीं है। पार्टी ये भी जानना, जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर इस तरह के विज्ञापन में सियासत करना जरूरी है क्या, और जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर इस तरह के विज्ञापन बनाने के पीछे मकसद क्या होता है, क्या कोई साजिश या कोई गलती या गलतफहमी। इन तमाम पहलुओं पर नजर लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।